हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मेंस के लिए क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हम शुरू करने जा रहे हैं। सीरीज़ का पहला दिन है। लगातार कोशिश करूँगी मैं इस पे कंटिन्यू बनी रहूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके लिए लेकर आऊँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो और आपको काफ़ी हेल्प भी मिले। तो उसी सीरीज़ में जो है हम लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। जब भी टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना दिया करूँगी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई इससे बेटर आंसर लिख सकता है तो कमेंट बॉक्स में या फिर मेल आईडी के थ्रू जो है मुझे लिख भी सकता है आंसर को। तो उससे क्या होगा कि मैं उसको चेक करूँगी और बता सकती हूँ कि अच्छा भी आंसर है और मुझे भी हेल्प होगी। मैं भी आपकी तरह की स्टूडेंट ही हूँ। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जो है वो पेपर 3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता समझाइए। 100 वर्ड्स में जो है इसका आंसर देना है। तो संविधान जो है वो राष्ट्र के राजकीय आचरण का विधान होता है। शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों का संग्रह एवं सरकार के विभिन्न संचालन अंगों में शक्ति के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत संविधान द्वारा निर्धारित होते हैं। अब सबसे पहले हमें पता है कि जब 100 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है तो शुरू में थोड़ी सी भूमिका माननी होती है 1 से 2 की, ऐसे बीच में उसका डिस्क्राइब करना होता है और अंत में जो है उसको समापन करते हुए, मतलब उसका थोड़ा बहुत कंप्लीट करते हुए, उसको अर्थ समझाते हुए उसको फिर से उसको समाहित करना है पूरे आंसर को। तो इस तरह से आंसर जो है हमें लिखना है। तो इसीलिए हमने बताया कि संविधान जो है राष्ट्र के राजकीय आचरण का विधान होता है। मतलब एक प्रस्तावना, एक इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा दे दिया। शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों का संग्रह एवं सरकार के विभिन्न संचालन अंगों में शक्ति प्रयोग के सामान्य सिद्धांत संविधान द्वारा निर्धारित होते हैं। ये हमने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। उसके अलावा हम बात करें, भारतीय संविधान के मूलतः लिखित संविधान होने से प्रत्येक नागरिक के लिए अपने अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की सांगठनिक व्यवस्था प्रत्येक पारिस्थितिकी में स्पष्ट परिलक्षित होती है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान होना, जैसा कि पता ही है कि भारत का संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। लोक प्रभुता पर आधारित है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य पद्धति को अपनाता है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य इसके पीछे क्या था? इसकी प्रासंगिकता की निरंतरता बनाए रखना था। भारतीय संविधान की समन्वयकारी प्रवृत्ति और उसकी परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील प्रक्रिया, संघात्मक शासन व्यवस्था का परिस्थिति अनुसार एकात्मकता की ओर झुकाव, संविधान की सर्वोच्चता के साथ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु स्वीकार की गई संसदीय शासन प्रणाली तथा वयस्क मताधिकार आधारित मतदान प्रणाली आदि प्रावधान वर्तमान में भी संविधान एवं शासन को गतिशीलता प्रदान करते हैं। तो अब सबसे पहले क्या हो गया, भारत संविधान क्या है? एक समन्वयकारी प्रवृत्ति का है, उसके अलावा परिवर्तनशील भी है। इसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। हाँ, हालांकि अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। ओके, उसमें भी कुछ जो नियम है उसमें तो हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं और कुछ में जो होता है उसमें बहुमत वगैरह चाहिए होता है, विधानसभाओं की सहमति चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी जो है वो प्रक्रियाएं हैं। तो संविधान संशोधन हो गया और उसके अलावा संघात्मक शासन व्यवस्था की परिस्थिति हो गई। सॉरी उसकी परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील प्रक्रिया हो गई। संघात्मक शासन व्यवस्था का परिस्थिति अनुसार हो गया। एकात्मकता की झुकाव भी है, संविधान की सर्वोच्चता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी करता है। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली जो अपनाई गई है, वयस्क मताधिकार आधारित मतदान प्रणाली है। ये सभी प्रावधान जो है वो वर्तमान में भी संविधान एवं शासन को गतिशीलता प्रदान करते हैं। आगे हम बात करें, संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, मूल अधिकार जो है वो भी इसकी व्यवस्था, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा वर्तमान में राज्य नागरिक संबंधों की व्यवस्था बनाए हुए है। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के प्रावधान न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी प्रासंगिक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया भी प्रासंगिकता के लिए आवश्यक है। अब आप समझ सकते हैं, अब मौलिक अधिकार है, समय समय पर मौलिक अधिकारों का हनन होता है या मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों को मिले हुए हैं, उससे रिलेटेड जो है वो
केस उठते रहते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है उसके बारे में बातें आती रहती है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। तो इन सभी का कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान जीवन में उपयोग जो है वो हो रहा है और भविष्य में भी होगा ही। तो ये भविष्य में, वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी प्रासंगिक जो है ये बने रहेंगे। संविधान संशोधन प्रक्रिया भी अपने आप में क्या है, प्रासंगिकता के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से जो है हमने क्वेश्चन को देखा। भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता। आई होप ये आंसर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इस आंसर को और एनहेंस कर सकते हैं और ऐड ऑन कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ और टॉपिक या और कुछ लाइंस जो है अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।